गोना टॉक अबाउट डायरी ऑफ एन फ्रैंक। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस हर बार आते हैं, इसलिए आपको इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। पहली बात तो ये एक ऑटोबायोग्राफी है ऑफ अ यंग जूइश गर्ल हु रोट हर थॉट्स इन अ डायरी। वो अपने थॉट्स जो हैं एक डायरी में लिखा करती थी। एक बच्ची के बारे में है, एक यंग जूइश गर्ल के बारे में है। At first, she felt it an unusual experience for her to pen down all her thoughts. She believed that no one in the near future would be interested to read about a girl's past experiences from her diary. उसको छोटी छोटी बातें, उसके फ्यूचर में उसके साथ क्या होने वाला है, ये सब चीज़ें वो एक डायरी में लिखा करती थी, जिसको हम पर्सनल डायरी कहते हैं। उसमें लिखा करती थी। लिखते वक्त वो कई बार ये भी सोचती थी कि ऐसा कौन होगा जो मेरी डायरी पढ़ने में इतना इंटरेस्टेड होगा। However, she still decided to write her thoughts in her diary and named it Kitty. उसने फिर भी अपनी जो एक्सपीरियंस थे, अपने थॉट्स थे, उसको उस डायरी में लिखा और उसका नाम क्या लिखा? किटी। She considered her diary to be her true and loyal friend as she was lonely and had no friends to talk. अब क्योंकि उसका कोई लॉयल फ्रेंड नहीं था, कोई दोस्त नहीं था, अकेली थी वो, तो उसको फिर क्या अच्छा लगता था? उसको डायरी लिखना अच्छा लगता था। और डायरी को उसने क्या नाम दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, किटी। KITTY। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। एनी फेल्ट दैट हर डायरी हैड मोर कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब थॉट्स देन पीपल विद लो पेशेंस लेवल। कई बार होता है ना, किसी को बोलते हैं कि मुझे ये बात बतानी है और फिर बोलते हैं अभी मुझे काम है, मैं नहीं सुन सकती। बट एक डायरी क्या होती है? वो कि यू कीप ऑन राइटिंग, कि जितनी बातें आपको डायरी से करनी है आप कर सकते हो। वो आपको कभी ये नहीं कहेगी चुप हो जाओ मेरे पास टाइम नहीं है ना? तो यही चीज़ पेशेंस लेवल डायरी में होता है। इसलिए उसने अपना जो फ्रेंड है वो डायरी को बना लिया। फर्दर शी मैंशनड how much she loved her family, especially her adorable father, who gifted her the diary on her 13th birthday. उसने बताया कि किस तरीके से वो अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और ख़ासकर अपने फादर से, जिन्होंने उसको वो डायरी गिफ्ट की थी उसके 13th बर्थडे पे। ठीक है। On 20th June 1942, Annie stated how her entire class was nervous about their exam results. Although she was confident about other subjects, she wasn't quite sure about mathematics. जो हर बच्चे के साथ होता है, मैथ्स में कमज़ोर होते हैं, वही उसके साथ हुआ। 20 जून को उसका रिज़ल्ट आने वाला था, तो सब बच्चे नर्वस थे कि भाई रिज़ल्ट क्या आएगा, क्योंकि छोटे बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। वो बहुत डर जाते हैं कि हमारा रिज़ल्ट क्या आएगा, फिर पेरेंट्स क्या बोलेंगे, टीचर कैसे रिएक्ट करेगी, पेरेंट टीचर मीटिंग होगी, तो वही चीज़ उसको डर लग रहा था। ऑल्दो शी वॉज कॉन्फिडेंट अबाउट अदर सब्जेक्ट, पर उसको लगा कि मैथमेटिक्स में शायद फेल हो जाऊँ, क्योंकि मैथमेटिक्स इतना अच्छा नहीं था। शी एंड हर फ्रेंड जी। अब उनकी एक फ्रेंड है एनी फ्रैंक की, उसको किस नाम से डिनोट किया गया है? सिर्फ एक लेटर से, वो है जी। जी pleaded with the students to calm down and not make noise, but all in vain. She felt that a quarter of the class were dummies who should kept back in the same class as they did not participate in other activities. उसने बोला जी ने कि भाई इतना शोर मत मचाओ और कोई दूसरी एक्टिविटी में भी ऐसे पार्ट मत लो, तुम लोग बहुत शोर मचा रहे हो जिससे सब डिस्टर्ब हो रहे हैं। बट किसी ने उसकी एक भी नहीं मानी। Besides, Annie also mentioned how maths teacher Mr. Keesing होगा, was annoyed by her talkative nature. He would often punish her with extra homework whenever she talked more during his class. अब उसको बोलने की बहुत आदत थी, और जो मिस्टर की सिंह थे वो मैथ्स टीचर थे। ही वॉज वेरी मच अनॉयड, क्योंकि बच्ची का जो नेचर था वो टॉकेटिव नेचर था, बात करते रहना, तो ही वॉज वेरी मच अनॉयड। कुछ सीरियस टीचर होते हैं, है ना? तो वही चीज़ उनके साथ हुई। ही वुड ऑफन पनिश हर विद एक्स्ट्रा होमवर्क। वो कई बार उसको पनिश करने के लिए एक्स्ट्रा होमवर्क भी दे देते थे। नाउ इन द फर्स्ट पनिशमेंट ही आस्क्ड हर टू राइट एन essay on a chatterbox, which in itself was a weird topic for Annie. She gave good thought to topic and decided to present convincing arguments in her essay, justifying her points in support of talking. अब क्योंकि उसका जो ऐसे दिया था उसको, वो था चैटर बॉक्स, जो बोलता रहता है ना, उस पर उसको एक होमवर्क मिला। तो उसने सोचा कि मैं इस ऐसे को एज अ आर्ग्यूमेंट अपने ऐसे में प्रेजेंट करूँगी, जस्टिफाइंग हर पॉइंट्स इन सपोर्ट ऑफ टॉकिंग।
She mentioned that she would try to improve herself, but she could not do anything about the trait she inherited from her mother. उन्होंने बच्ची ने पॉइंट लिखा कि ऑल्दो मैं इस नेचर को कंट्रोल करने की कोशिश करूँगी, अपने टॉकेटिव नेचर को, बट मैं इसमें कुछ कर नहीं सकती क्योंकि मुझे बाय बर्थ मिला है, इनहेरिट हुआ है ये किससे, मेरी मम्मा से, नाउ मेरी मदर से. When her teacher read the essay, he found it amusing and assigned her a second essay. ये ऐसे जब उन्होंने पढ़ा पहली बार टीचर ने, मिस्टर की सिंह ने, तो उनको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने उसको दूसरा ऐसे दिया. दूसरा ऐसे था एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, फॉर हर अनरिफॉर्मेबल टॉकेटिव नेचर. अब उन्होंने उसको एक क्या दिया कि इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, जो बहुत ही टॉकेटिव नेचर है जिस बच्ची का, उस पे दिया. However, during the third lesson, Mr. Key Singh had read enough for her justification and assigned her another topic entitled Quack Quack Quack. अब देखो, पहला क्या ऐसे दिया था, पहला ऐसे दिया था चैटर बॉक्स, दूसरा दिया था एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, और थर्ड दिया था क्वैक क्वैक क्वैक. Mistress Chatterbox as a punishment for her incorrigible habit. Annie almost ran out of thoughts after writing essays on similar topics previously. This time she took the help of her friend Sani. अब इनकी एक और फ्रेंड बनी, वो थी Sani, who was good at poetry and wrote the essay from beginning to end in a satirical verse. When her teacher read the essay, he took it tightly and thoroughly enjoyed it. Since then, Annie was allowed to talk in class and never assigned by an extra homework by Keesing. क्योंकि वो उसको इतनी बार टॉकेटिव नेचर, उसके नेचर पर ऐसे दे चुके थे कि अब उन्होंने हार मान ली थी और वो खुश हो गए थे उसका आखिरी ऐसे पढ़ के, क्योंकि उसकी जो फ्रेंड थी एनी की, उसने बहुत ही पोइट्री और सजाकर सटायरिकल वे में लिखा था. सटायरिकल वे क्या होता है, जब हम किसी पर तंग कसते हैं, उस तरीके से उस वर्क को लिखा जिससे मिस्टर की से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गए. ठीक है, और फिर कभी भी उसको बोलने के लिए मना नहीं किया गया एंड शी वॉज अलाउड टू टॉक इन क्लास. और यहाँ आपकी स्टोरी ख़त्म होती है. So that's it for today's video. I hope you like this video. So don't forget to hit the subscribe button with the bell icon so that you guys get notified whenever I'll post the next important video. Thank you so much for watching.